आज के सांख्यिकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने ग्रुप डाटा का शॉर्ट मेथड में और लॉन्ग मेथड में मीन कैलकुलेशन को सीख लिए हैं। आज हमारा सीखने का विषय है मीडियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MD। इसको हिंदी में कहा जाता है मध्यांक, ठीक ना। संस्कृत में भी इसको मध्यांक ही कहा जाता है। मध्यांक को कैलकुलेशन करने का हमारा फॉर्मूला क्या है ना, हम पहले इसका अनग्रुप डाटा का मध्यांक को निष्कासित करेंगे। अनग्रुप डाटा का MD निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 नंबर अथवा n+1/2 तम संख्या। ठीक है, ये n/1 डिवाइडेड बाई 2 तम संख्या कैसे निकाला जाएगा। मैं आपके लिए पहले से एक डाटा लिख के रखी थी। 82, 83, 80, 80, 75, 77, 79, 80, 79, 82। ये जो संख्या हमने डाटा ले रखे हैं, एक मिनट, ये जो डाटा हमने ले रखा है, यहाँ पर हमारा n का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। n का वैल्यू क्या है ना, n है 9। तो इसको हमारा MD कैलकुलेशन करने के लिए या मीडियन निकालने से पहले हमारा और एक बहुत बड़ा काम होता है। क्या होता है ना, जो भी हमारे पास स्कोर है उन सारे स्कोर्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, हमें इसको ऑर्डरली बनाना पड़ेगा। इसको असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इसमें से हमारा सबसे छोटा वाला अंक क्या है ना, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है 77 सबसे छोटा है। 75 हमारा सबसे छोटा वाला अंक है। 75 के बाद फिर क्या आ रहा है ना, 77। नेक्स्ट आ रहा है 79, फिर आ रहा है 79, 1 2 3 4, फिर उसके बाद संख्या आ रहे हैं 80। नेक्स्ट नंबर है 80, फिर उसके बाद नंबर आ रहे हैं 80, उसके बाद संख्या है 82, नेक्स्ट है 83। आप लोगों को याद आ रहा होगा, जब हम अनग्रुप डाटा मीन कैलकुलेशन कर रहे थे, संख्या को फिर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगर जब मीडियन हम कैलकुलेशन करते हैं तब इसको असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, किसी में आप डाटा को कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसको कन्वर्ट करने के बाद हम फिर क्या कैलकुलेशन करेंगे ना, MDN इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। n+1 डिवाइडेड बाई 2 नंबर। तो ये नंबर को हम कैसे लेंगे ना, यहाँ पर हमारा n का वैल्यू कितना है ना, 9 है, +1 है, डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 है, कितना है ना, 5 है। 5th स्थान में जो अंक है, अभी काउंट कीजिए, ये 1 2 3 4 5, ये जो 5th नंबर में हमारा 80 है, यह हमारा MDN है। MDN का वैल्यू कितना है, 80 है। क्लियर।
ये हमारा आंसर है। अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब मैंने डाटा ली थी तो उसमें 10 अंक ली थी, फिर भी एक बार आप लोगों के सामने ही इरेज की हूँ। इसीलिए की हूँ कि ऑड नंबर लेके मैं आपको पहले दिखाती हूँ, फिर इवन नंबर को लेके उसी डाटा को मैं दोबारा कॉपी करके रखी हूँ जो यहाँ पर है। ठीक है, आपके सामने वो डाटा फिर दोबारा आ गया है। यहाँ पर देखिए कि हमने जो डाटा लिए हैं उस डाटा में हमारा क्या हो रहा है ना, 10 n10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो n का वैल्यू कितना है ना, 10 आ रहा है। यहाँ पर हमारा n का वैल्यू 9 ऑड नंबर था, इसीलिए हमारा 5th नंबर निकल गया। 5th नंबर में 80 था, इसलिए 80 हमारा मीडियन इजीली निकल गया है। मगर जहाँ पर n ही इवन नंबर है वहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारा प्रथम कार्य क्या रहेगा ना, हमें नंबर को असेंडिंग ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर लेती हूँ। 75 77 79 79, फिर उसके बाद आ रहा है 80 80 80 80 3 बार है ना, 1 2 3, फिर उसके बाद 82, फिर उसके बाद 82 2 बार है, फिर 83। ठीक है, 82 82 83। अभी असेंडिंग ऑर्डर में बना लेने के बाद अभी मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। एम डी एन का वैल्यू कितना है, एम डी एन भी लिखते हैं, कहीं कहीं इसको एम डी भी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वही एम डी को ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए जो किताब मिलेगा उसमें आपके लिए एम डी ही लिखा जाता है। मीडियन का वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे तो क्या हो रहा है ना, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n का वैल्यू कितना है ना, 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2 = 5.5 तम संख्या। 5.5 तम संख्या तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम ये दिख रहा है। तो फिर हमारा 5.5 तम संख्या हम कैसे निकालेंगे ना, इसको करने के लिए हमारे लिए क्या है ना, इसके 5वें स्थान पर जो संख्या है, 5वें स्थान पर क्या है, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर हमारा 80 है। और हमारे 6ठे स्थान पर कौन सा संख्या है, या 6th प्लेस में कौन सा संख्या है ना, ये वाला संख्या है। तो उन दोनों को 5th, जहाँ पर हमारा n का वैल्यू इवन नंबर रहेगा, उसको हम क्या करेंगे ना, वहाँ पर n + 1/2 का वैल्यू जब पॉइंट में आता है उसको क्या करेंगे ना, वो 5th वाले स्थान पर जो संख्या है, फिर उसके साथ 6th वाले स्थान पर जो संख्या है, उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा ना, 5th स्थान में है 80 प्लस 6th स्थान में है 80 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इसका वैल्यू कितना होगा ना, वो भी आंसर आ रहा है 80। 80 क्या है ना, वो एम डी है। क्लियर, ये एम डी या एम डी एन जो भी आप लिखेंगे, वो मीडियन का वैल्यू कितना है, 80 है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो हमारे पास हो रहा है दोनों स्थान में 80 है। मान लीजिए यहाँ पर 81 होता तो हमारा डाटा कैसा रहता ना, 75 77 79, फिर 79, फिर हमारे नंबर क्या आ रहा है ना, 80 दूसरे 5th स्थान पर, और 6th स्थान पर मान लीजिए 80 होता तो फिर आगे के लिए क्या हो रहा है ना, ये इस नंबर को भी हम बदल लेते हैं, क्योंकि हम इसको चेंज किए हैं, 6th को चेंज किया तो 7th ऑर्डरली लिख रहे हैं, तो उसको भी हम 81 कर लेते हैं। आगे के लिए 82 82 83।
ये दो अंकों को मैं बीच में चेंज की हूँ, 81 80 को 81 81 की हूँ। तो फिफ्थ स्थान में क्या है, 80 है, सिक्स्थ स्थान में 81 है। तो हमारा एमडीएन का या मीडियन का वैल्यू कितना होगा ना, एम डी इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो रहा है ना, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 11 11 प्लस 2 इक्वल टू 5.5। क्लियर। तो इसको निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे ना, हमारा वही फिफ्थ स्थान और सिक्स्थ स्थान को लेंगे। तो एम डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ डिवाइडेड बाई 2। फिफ्थ स्थान में कितना है ना, 80 है, प्लस सिक्स्थ स्थान में कितना है ना, 81 है, डिवाइडेड बाई 2 है। तो इस कितना हो रहा है, 161 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 80.5। एक चीज़ ये हमारा एम डी एन है, ये आंसर निकला है। एक चीज़ ध्यान रखने का है कि जब हमारे पास ऑन ग्रुप डाटा में 80.5 वाला अंक ना होते हुए भी वो हमारे लिए एमडीएन होगा, क्योंकि उसी स्थान पर होने वाले संख्या को एमडीएन के रूप में गणना की जाती है। मुझे लग रहा है कि ये सारे वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को एमडीएन ऑन ग्रुप डाटा का एमडीएन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद आप सभी को।